हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। हमने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि भगवान की भक्ति करने से क्या फायदा। भगवान कुछ देते तो है नहीं, लेकिन क्या ये सच है? आप में से कुछ लोग इस बात से सहमत होंगे और कुछ असहमत भी होंगे। ऐसा कदापि नहीं है कि भगवान की भक्ति निरर्थक होती है। भगवान अपने भक्तों को उनकी भक्ति के स्तर के अनुसार फल प्रदान करते हैं। यहाँ पहले हमें यह भी जान लेना चाहिए कि भक्ति का क्या अर्थ है। क्या मंदिर में घंटी बजा देना और कुछ भोग लगा देना ही भक्ति है, या कुछ और भी है? भगवत गीता के अध्याय 18 के श्लोक संख्या 54 में कहा गया है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इस श्लोक के भावार्थ में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो दिव्य पद पर स्थित है, अर्थात जो दिव्य अवस्था में है, वो तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। अब हमें यह जानना चाहिए कि दिव्य अवस्था में कौन लोग हैं। ये वे लोग हैं जो न तो कभी शोक करते हैं और न किसी वस्तु की कामना करते हैं। न शोचति न कांक्षति। वो प्रत्येक जीव पर संभाव रखते हैं, अर्थात समः सर्वेषु भूतेषु। उस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। मद भक्तिम लभते पराम। भगवान ने यहां स्पष्ट तौर पर कहा है कि मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने वाला मद भक्तिम लभते पराम वो व्यक्ति है जो ना तो कभी शोक करता है और ना किसी वस्तु की कामना करता है, और प्रत्येक जीव पर वो संभाव रखता है। अब हमें यह बात इस तरह समझनी चाहिए कि जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत होने पर कोई दुख नहीं रह जाता। अर्थात भक्त को इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करना है। कृष्ण भावना भावित भक्त को न तो किसी प्रकार का शोक होता है और न कोई आकांक्षा होती है। ऐसा भक्त ऐसी सभी अवस्थाओं से परे होता है। चूंकि ईश्वर पूर्ण है, अतएव ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। वो ऐसी नदी के समान होता है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। चूंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, अतः वो प्रसन्न रहता है। वो ना तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है, ना किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वो भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। वो किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतः वो उनका नित्य दास है। वो भौतिक जगत में ना तो किसी को अपने से ऊपर देखता है और न किसी को अपने से नीचे। ये उच्च और निम्न पद क्षणभंगुर है। उसके लिए पत्थर और सोना बराबर होते हैं। यही ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। ऐसे जीव को अपनी इंद्रियां विष रहित दांत वाले सर्प की भांति प्रतीत होती है। जिस प्रकार विषैले दांतों से विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार स्वतः संयम में रहने से इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुख में है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए समस्त जगत बैकुंठ के समान लगता है। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक क्षुद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसी अवस्था भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, जिन्होंने इस कलयुग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। हम सभी को ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्णा।